फाइनली आरके ब्रो रीयूनाइट हो चुकी है और बिल गोल्डबर्ग ने स्पीयर दे दिया है बॉबी लैशली को। तो आज के रॉ की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आगे तक बने रहिएगा। तो इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ द वाइपर रैंडी ऑर्टन ने स्टार्ट किया और उन्होंने बताया कि सब उनसे पूछे हैं कि क्यों उन्होंने पिछले हफ्ते मैट रिडल को आरकेओ दे दिया था। तो ऑर्टन ने कहा कि उन्हें किसी दोस्त की जरूरत नहीं है और उन्होंने 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप खुद से जीती थी और रॉ अभी भी ऑर्टन का रीना है और आज वो ओमास को हराएंगे 3 लेटर की मदद से जो कि हैं आर के। और इससे पहले ऑर्टन वो कहते ब्रो के म्यूजिक के साथ मैट रिडल आए और उन्होंने कहा कि वो समझ गए कि क्यों ऑर्टन ने आरकेओ दिया था उन्हें और मैट ने ये कहा कि उन्हें अच्छे से आरकेओ देना नहीं आता था, इसलिए ऑर्टन ने रिटर्न आकर मैट रिडल को अच्छे से आरकेओ देना सिखाया है और अब रैंडी ऑर्टन और मैट को टीम आरके ब्रो रीयूनाइट कर लेनी चाहिए। पर ऑर्टन के जवाब देने से पहले रॉ टैग टीम चैंपियंस एजे स्टाइल्स और ओमास आ गए और एजे ने कहा कि आरके ब्रो नहीं आरके नो कहो, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्टन ने क्यों आरकेओ दिया मैट रिडल को और रैंडी ऑर्टन खुद को भी अगर आरकेओ दे दें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। और एजे ने मैट को कहा कि अभी वो उनसे फाइट करना चाहते हैं और मैट ने कहा कि जब तक उनके ब्रो रैंडी ऑर्टन उनके साथ हैं तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। और इसलिए पहला मैच फैंस को देखने मिला एजे स्टाइल्स और मैट रिडल का, लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले ही रैंडी ऑर्टन रिंग के कॉर्नर से चले गए और मैच के आखिरी मोमेंट्स में कैफ क्रशर से मैट रिडल किसी तरह बच गए, लेकिन ओमास के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एजे स्टाइल्स ने उनका फिनिशर स्टाइल्स क्लैश दिया मैट को और मैट के मैच हार गए। और उन्होंने बैकस्टेज में ये कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन ने उनको एजे स्टाइल्स और ओमास के साथ रिंग में मार खाने के लिए अकेला छोड़ दिया था। इसके बाद आज मंडे नाइट रॉ में रिया रिप्ली और निकी ऐश का रीमैच हुआ और इस मैच में रिया रिप्ली ने रिप टाइट देकर निकी ऐश का पिनफॉल करवा लिया और वो ये मैच जीत गई। और शार्लेट फ्लेयर जो कि कमेंट्री पर बैठी हुई थी वो मजाक उड़ाने लगी निकी ऐश का, इसलिए निकी ने अटैक कर दिया शार्लेट पे और फिर रिया रिप्ली के साथ मिलकर निकी ऐश ने अटैक किया शार्लेट फ्लेयर पे। और फिर ड्रू मैकिंटायर का 2-on-1 हैंडीकैप मैच हुआ वीर और शैंकी के साथ, जिसमें कंडीशन ये थी कि अगर वीर और शैंकी जीत गए तो ड्रू मैकिंटायर समरस्लैम 2021 में उनकी तलवार लेकर नहीं आएंगे और अगर ड्रू जीत गए तो रिंग साइड से वीर और शैंकी बैन रहेंगे समरस्लैम 2021 में। और शैंकी को क्लेमोर किक मारकर ड्रू मैकिंटायर की मैच जीत गए और मैच के बाद वीर ने ड्रू की सोड लेने की कोशिश की, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने उन्हें सुप्लेक्स देकर रोक दिया। और फिर मॉज टीवी पर द मिज और जॉन मॉरिसन का सेगमेंट फैंस को देखने मिला और फिर डेमियन प्रीस्ट और द मिज का मैच हुआ जिसमें मिज को डेमियन ने तुरंत ही हरा दिया, लेकिन फिर शेमस ने ये कहा कि वो समरस्लैम 2021 में डेमियन प्रीस्ट को हराकर उनका यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। और फिर मंसूर और मेस का मैच हुआ जिसमें मुस्तफा अली की मदद से मंसूर ने मेस को सिंगल्स मैच में हरा दिया। और इसके बाद रैंडी ऑर्टन और ओमास का सिंगल्स मैच हुआ जिसमें एजे स्टाइल्स ने रैंडी ऑर्टन पे अटैक करके ओमास को डिस्क्वालिफिकेशन से ये मैच हरवा दिया है। और मैच के बाद रैंडी ऑर्टन पे एजे स्टाइल्स और ओमास एक साथ अटैक करने लगे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए मैट रिडल आ गए और फिर रैंडी ऑर्टन ने ये कहा कि मैट रिडल ने उनकी रिस्पेक्ट फिर से अर्न कर ली है और इसलिए आरके ब्रो फिर से रीयूनाइट हो गई। और मैट ने चैलेंज कर दिया एजे स्टाइल्स और ओमास को रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए समरस्लैम 2021 में। वैसे आप लोग आरके ब्रो के रीयूनाइट होने से खुश हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करें। और फिर कैरियन क्रॉस ने जेफ हार्डी को सबमिशन देकर उन्हें टैप आउट करवा दिया सिंगल्स मैच में। और फिर नाया जैक्स के साथ टीम अप करके शार्लेट फ्लेयर ने टैग टीम मैच में रिया रिप्ली और निकी ऐश को हरा दिया। और आज के मंडे नाइट रॉ का आखिरी सेगमेंट हुआ बॉबी लैशली और बिल गोल्डबर्ग के बीच में और गोल्डबर्ग ये बता रहे थे कि कैसे वो उनके बेटे की वजह से रिटायरमेंट से बाहर आए, लेकिन बॉबी लैशली ने आकर ये बोला कि समरस्लैम 2021 में वो बिल गोल्डबर्ग का करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। और जब लैशली बिल गोल्डबर्ग पे अटैक करने गए तो गोल्डबर्ग ने फाइनली उनका स्पीयर दे दिया बॉबी लैशली को और गोल्डबर्ग उनके बेटे को लेकर वहां से चले गए। और इस तरह आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हुआ है। वैसे आप लोग समरस्लैम 2021 में किसको सपोर्ट कर रहे हो, बिल गोल्डबर्ग को या फिर WWE चैंपियन बॉबी लैशली को? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा।